देखिए, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कई बार शिक्षक अपना मनचाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग करते हैं। ऐसे में कई सारे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, लेकिन अभी भी शेष बचे शिक्षक जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बिहार में शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण घोषणाओं और अपडेट की काफी चर्चा हो रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के तबादले, स्कूल सुधार और अन्य कई मामलों पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में अब तक लगभग 2.5 लाख शिक्षकों का तबादला हो चुका है, जिनमें करीब 80% शिक्षकों को अपनी नई पोस्टिंग से संतोष है, जबकि 20% शिक्षक अभी भी असंतुष्ट है। मंत्री ने यह भी कहा है कि विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए सभी को एक साथ संतुष्ट करना संभव नहीं है। जिन शिक्षकों का अब तक तबादला नहीं हुआ है, उनके लिए यथासंभव जल्द स्थानांतरण का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में मंत्री सुनील कुमार ने यह भी घोषणा की है कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी तबादला किया जाए। विधान परिषद में एमएलसी नवल किशोर यादव के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षकों के तबादले उचित और पारदर्शी तरीके से किए जाए। इसके अलावा एमएलसी संजय कुमार सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को जल्द ही अंतरराशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा। शैक्षणिक अवकाश और स्कूल प्रबंधन के सवालों का भी मंत्री ने जवाब दिया। कहा कि आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाली रविवार और अन्य निर्धारित छुट्टियों की क्षतिपूर्ति अब शिक्षा कोष पोर्टल पर संशोधन के बाद अवकाश के रूप में नहीं गिनी जाएगी। वहीं स्कूलों की साफ सफाई के लिए एजेंसी बहाल होने और शिकायत मिलने पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी है। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सफाई कर्मियों की बहाली का मामला नीतिगत है और सरकार भविष्य में इस पर विचार करेगी। इसके अलावा महेश्वर सिंह के सवाल पर उन्होंने बताया है कि बिहार के लगभग 5000 स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण होना है। फिलहाल 71 में से केवल 10 वाटिकाओं में बेहतर तरीके से काम हो रहा है, बाकी में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में भाषाई और सांस्कृतिक विकास के लिए मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के सभी भाषाई अकादमियों को एक निर्देशालय के अंतर्गत लाया जाएगा। डॉक्टर मदन मोहन झा के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अकादमियों के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जल्द ही एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे राज्य में भाषाई अध्ययन और सांस्कृतिक गतिविधियों का समन्वय बेहतर होगा। कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बजट सत्र के अंतिम दिन शिक्षकों के तबादले, वेतन अवकाश और स्कूल सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट स्थिति पेश की है। उनके द्वारा बताई गई योजना और सुधारों से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और शिक्षक संतोष बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।